लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा गिरफ्तार। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी देर रात मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश। कोर्ट ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब कल होगी मामले की सुनवाई। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आशीष से किए करीब 40 सवाल। लखीमपुर हिंसा के वक्त कहां थे आशीष, नहीं दे पाए कोई तसल्ली बख्श जवाब। सिद्धू के मौन व्रत पर अनिल विज ने ली चुटकी। कहा हमेशा के लिए रख ले मौन व्रत, कांग्रेस और देश को मिलेगी शांति। सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की तैयारी। अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल। बॉर्डर खाली करने का एक्शन प्लान किया गया तैयार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिकी नजर। इलाहाबाद में बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी का जोरदार तरीके से विरोध। गोविंद कांडा के कार्यक्रम के दौरान पहुंचे किसानों ने की नारेबाजी और धक्का मुक्की। कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा वापस। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों पर मंडराने लगा है बिजली का संकट। कोयले की कमी से पंजाब के 5 यूनिट में बिजली उत्पादन बंद। सीएम चन्नी ने पीएम को लिखा खत। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज किया चुनाव प्रचार। सीएम जयराम ठाकुर ने किन्नौर की सांगला घाटी से भरी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी की जीत का ठोका दावा। पानीपत की सामान्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। डिलीवरी के बाद डस्टबिन में गिरा था नवजात मासूम ने तोड़ा दम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से लखीमपुर की खबर के साथ करेंगे, लखीमपुर कांड के साथ करेंगे। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जांच में सहयोग नहीं करने पर ये गिरफ्तारी की गई है। हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप है। पुलिस के सवालों का सही तरीके से जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिरासत में भेजा और अब तक जो है वो कल इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई है, जिसमें आरोपी आशीष मिश्रा अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। लंबे वक्त से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और अब बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर कांड में जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जांच में किसी भी तरीके का सहयोग आशीष मिश्रा की तरफ से नहीं किया जा रहा था। कई तरीके के सवाल आशीष मिश्रा से पूछे गए, लेकिन किसी भी सवाल का सही जवाब आशीष मिश्रा से नहीं मिला। हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप है। पुलिस का यह कहना है कि जब तक सही जवाब उनको नहीं मिलते तब तक उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें जारी रहेगी, जांच जारी रहेगी, सवाल ऐसे ही पूछे जाते रहेंगे। सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कामों को हम लोग कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे जी बताएं। क्या कुछ रहा? मंडे की डेट फिक्स हो गई है सुनवाई के लिए, फिलहाल आज जेल जाएंगे। जी बताएं। क्या कुछ रहा? मंडे की डेट फिक्स हो गई है सुनवाई के लिए, फिलहाल आज जेल। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लंबे वक्त बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है?
देखिए, बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर के टिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये दावा किया गया था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा अपनी जीप से कुचलकर किसानों को मारा गया था और इससे आक्रोशित भीड़ के बाद जो हिंसा हुई उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी था और यही कारण था कि घटना के बाद से लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए ये आश्वासन दिया था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी पहुंच हो, किसी भी पद पर बैठा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी के क्रम में कल शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और आईपीएस सुनील कुमार सिंह के द्वारा की जा रही थी, उनके नेतृत्व में बनी टीम ने करीब 12 घंटे तक इस मुख्य आरोपी से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि जब घटना हुई तो उस वक्त ये कहां पर थे। जो वो गाड़ी थार जीप थी, जो फॉर्च्यूनर थी, उसमें जो 315 बोर की कारतूसें मिली हैं वो कहां से आई हैं, क्योंकि आशीष मिश्रा के पास न तो 315 बोर के किसी वेपन्स का लाइसेंस है और न ही उसके मित्र अंकित दास के पास है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम निरस्त हो गया था और रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया था और उन्हें पता था कि इस रूट पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जानबूझकर आखिर उनके समर्थक या वो उस रूट पर क्यों गए, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ और 8 लोगों की मौत हुई। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाया। हालांकि इस दौरान वो अपने वकील लेकर पहुंचा था और अपने कई साक्ष्य और सबूत पेश किए, जिसमें उसने दावा किया कि वो मौके पर नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने वो कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दे पाया जिससे वो अपनी जो बेगुनाही है वो साबित कर सके। इस दौरान जो तमाम अहम सवाल पूछे जा रहे थे उनके सवाल देने से आशीष मिश्रा बच रहा था। वो जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा था, जिसके चलते देर रात एसआईटी की टीम ने उसको गिरफ्तार करने का ऐलान किया और फिर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। अब जो टीम उससे पूछताछ कर रही थी वो जल्द ही एक कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करेगी और फिर इसे रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ करेगी, ताकि जो लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई, उस मौत का जिम्मेदार कौन है, कहीं ये घटना सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं की गई। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहेगी। जी, क्योंकि तमाम सवाल हैं राजीव जिनके जवाब जानना चाहते हैं। बड़ी खबर फिलहाल के लिए हमारे पास यही है कि लखीमपुर का जो मुख्य आरोपी है आशीष, वो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन राजीव, अगर और आरोपियों की बात की जाए, क्योंकि आशीष मिश्रा की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी देखी जा रही थी वीडियो में, जिसमें वो भी पीछे पीछे जाती है रौंदते हुए, तो क्या कहना है पुलिस का? क्या इस पूरे मामले में किसी और की गिरफ्तारी भी हो सकती है अभी? देखिए, यकीनन इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा काफी गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था। इस दौरान 147, 148, 206 और 304 एक के साथ 302 जैसी संगीन धारा लगाई गई थी। ऐसे में पहले जो गाड़ी थार जीप आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उस थार जीप को खुद आशीष मिश्रा चला रहा था और उसके पीछे जो फॉर्च्यूनर थी वो उसके दोस्त अंकित दास की थी। ये बताया जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई थी और उसी के चलते जो कारतूस के खोखे थे वो गाड़ी से बरामद हुए हैं। इसलिए अंकित दास के जो ड्राइवर है, जिसने उसे घटना के बाद नेपाल भागने में मदद की, उसको बीते शनिवार को ही राजधानी लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और अब उस दूसरे ड्राइवर का भी पता लगाया जा रहा है जो घटना के वक्त उस दिन फॉर्च्यूनर गाड़ी चला रहा था। ऐसे में अंकित दास समेत तमाम जो लोग इस घटना से जुड़े हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए राजधानी लखनऊ से लगाकर नेपाल और उत्तराखंड, दिल्ली तक की दबिश दी जा रही है। कई टीमें गठित की गई हैं और इन लोगों को देखना ये होगा राजीव कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर यह है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही जो और आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी।
बात सियासत की करते हैं, जहां पर तमाम सियासी दल जो हैं वो एक तरफ है तो सिद्धू अकेले एक तरफ। लखीमपुर कांड के पीड़ितों से मुलाकात कर जब तमाम सियासी पार्टियों के नेता वापस लौट रहे थे तो सिद्धू ने वहीं पर अपना डेरा डाल दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन और मौन व्रत पर बैठ गए, लेकिन जब आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश हुए तो सिद्धू ने अपना अनशन भी खत्म कर दिया और मौन व्रत भी। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश हुए तो सिद्धू का मौन व्रत भी टूट गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भूख हड़ताल और मौन व्रत पर बैठे सिद्धू ने इसे सत्य की जीत बताया। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। न्याय है तो सुशासन, न्याय नहीं है तो कुशासन। गुरु ध्यान में लीन थे, मौन व्रत था, बिस्तर पर लेटे जरूर थे लेकिन चैन की नींद नहीं आ रही थी। मीडिया का जमावड़ा लगा था लेकिन बात करने को राजी नहीं थे। हाँ, इतना जरूर था कि डायरी के जरिए सिद्धू लगातार अपनी बात पहुंचा रहे थे। भूख हड़ताल और मौन व्रत तो सिद्धू की सियासी तपस्या की शुरुआत थी। लखीमपुर कांड में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर मौन धारण कर सिद्धू बिस्तर डालकर लेट गए। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें उठाने की भी कोशिश हुई लेकिन सिद्धू डटे रहे। बिल्कुल हम उनके समर्थन में बैठे हैं। वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम उनके लिए इतना क्यों ना करें। वो जो है बैठे हैं और मैं चाहूँगा कि जब तक न्याय ना मिले तब तक बैठे रहें। यूपी की पुलिस कहती है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ अनशन कर रहे हैं। अगले ही दिन जब आशीष मिश्रा के पुलिस के पास पहुंचने की खबर मिली तो सिद्धू ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। बच्ची ने दूध पिलाकर अनशन खत्म कराया। अपना वर्त जिहड़ा रखिया होया सी भुख हड़ताल नूं बच्ची दे वल्लों दुध पिया के नवजोत सिंह सिद्धू दा जिहड़ा वर्त हैगा वो खत्म किया जा रहा है। नवरात्रि का समय है, लिहाजा सिद्धू ने बच्ची के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं विजय इंदर सिंगला, राजकुमार चब्बेवाल को भी बच्ची ने जूस पिलाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे किसानों की जीत बताया और कहा कि मुआवजे से ज्यादा पीड़ित परिवारों को न्याय चाहिए। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई, किसान भाइयों की जीत हुई, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए। समझिए, लवप्रीत उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। सिद्धू जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धू ज्यादा तो नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि इंसाफ की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि लखीमपुर कांड के गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती। लखीमपुर से रोहित बंसल पक्का, न्यूज़ 18। और इधर सिद्धू के मौन व्रत टूटने पर गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली है। अनिल विज ने ये कहा है कि लखीमपुर खीरी में प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है, लेकिन अगर सिद्धू हमेशा के लिए ही मौन व्रत रख ले तो इससे कांग्रेस और देश दोनों को शांति मिलेगी। लखीमपुर में प्रशासन कब किसके क्या कार्रवाई करनी है वो कर रहा है और वो प्रक्रिया जारी है। बाकी नवजोत सिंह सिद्धू जी ने मौन व्रत रखा है और अगर ये परमानेंटली मौन व्रत रख लें तो इससे कांग्रेस को भी बहुत शांति मिलेगी, देश को भी बहुत शांति। 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बाद से ही सिंघू बॉर्डर के रास्ते बंद है, लेकिन बॉर्डर खाली कराने के लिए हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है।
सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को भी आश्वस्त किया है जिन्हें बॉर्डर बंद होने से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सिंघू बॉर्डर को खाली करने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। भले ही सरकार और किसानों के बीच बातचीत के रास्ते बंद हो, किसान सिंघू बॉर्डर पर दीवार बनकर खड़े हो, लेकिन बंद रास्तों को खुलवाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने अपनी कोशिश तेज कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जल्द ही सिंघू बॉर्डर का रास्ता खुलवाने की उम्मीद जताई। मोटे तौर पर किसानों ने कहा है कि हमने कोई बाधा नहीं डाली है, हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं। तो भले ही वो सरकार ने कोई उस समय का निर्णय लिया, जैसे घटनाक्रम उस समय हुआ था, तो उस समय किसानों की ओर से अगर ये विश्वास दिलाया जाता है तो सरकारें तो तैयार हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, हम रास्ता खोल देंगे। किसान तैयार होते हैं, सरकारें तैयार होती है, तो निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ के लोगों की परेशानी काफी है। अमित शाह से मुलाकात से पहले मनोहर लाल ने सिंघू बॉर्डर से आए तमाम उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें पिछले 11 महीने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि बंद रास्तों को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। अभी हम नहीं चाहते कि फोर्सिबली ये सारा काम कराया जाए। अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो जाता है तो स्वाभाविक है सब लोग उसको मानना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा रास्ता है। सिर्फ सोनीपत के लोग नहीं बल्कि उस रूट पे जितने भी लोग आते हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो सब लोग एक प्रतिनिधिमंडल पहले भी आया था, वो मुझे मिलके गया था, एक आज फिर ही आया है। तो अल्टीमेटली इनको सबको कहा कि कुछ दिन धैर्य रखें और रास्ता खुलाने का प्रयत्न करें। इधर सीएम से मुलाकात करने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने तमाम परेशानियों का हवाला दिया। 11 महीने से सिंघू बॉर्डर पे जो रास्ता बंद है उसके सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे, और इंडस्ट्री है तो उन व्यापारियों को भी नुकसान है और वहाँ जो काम करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, लोग हैं, उनको भी समस्याएं हो रही है। सिंघू बॉर्डर को खाली करने का वो मास्टर प्लान क्या है, फिलहाल सरकार ने साफ तो नहीं किया, लेकिन 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर टिकी है। मनोहर लाल से मुलाकात हुई है, कमेटी का गठन हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला सुलझ पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। खबर है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी जो गठबंधन के हैं उनका जोरदार तरीके से यहां पर विरोध किया गया है। गोविंद कांडा के कार्यक्रम के दौरान किसान पहुंच गए और उनका जोरदार तरीके से विरोध किया, नारेबाजी की गई, उनके विरोध में धक्का मुक्की भी हुई है। कार्यक्रम को ही बीच में छोड़कर यहां पर जाना पड़ा गोविंद कांडा को। उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार है गोविंद कांडा अपने कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में किसान पहुंच गए और जोरदार तरीके से गोविंद कांडा का यहां पर विरोध करना पड़ा। धक्का मुक्की की खबर भी यहां से सामने आई है। इस बीच कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। तो इलाहाबाद में बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी का यहां पर जोरदार तरीके से विरोध हुआ है। गोविंद कांडा के कार्यक्रम के दौरान यहां पर किसान पहुंचे, किसानों की तरफ से गोविंद कांडा के विरोध में यहां पर जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिरसा में ये पहुंचे थे और सिरसा में कार्यक्रम था गोविंद कांडा का, लेकिन इसी दौरान किसान पहुंच जाते हैं। किसानों को जैसे ही कार्यक्रम की जानकारी मिलती है विरोध करना शुरू कर देते हैं और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धक्का मुक्की भी उनके साथ की गई है। तो सिरसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोविंद कांडा का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के बीच में ही किसान पहुंच गए और किसानों की तरफ से जोरदार तरीके से गोविंद कांडा का विरोध किया गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।